राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रमेश के दोनों गुर्दे खराब हो चुके थे। डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब सिर्फ गुर्दों को बदलकर ही रमेश को बचाया जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। रमेश की पत्नी तुरंत अपना गुर्दा रमेश को देने के लिए तैयार हो गई। रमेश ने बोला, एक बार सोच लो, क्योंकि शरीर का एक अंग निकल जाने से आगे का जीवन बहुत दिक्कत करेगा। पत्नी ने बोला, मेरे लिए आपसे बढ़कर और कुछ नहीं। आप मेरे साथ रहोगे तो मैं सब कुछ झेल लूंगी। मुझे बस आप चाहिए। रमेश को आज याद आ रहा था जब वह इसी पत्नी को कुछ नहीं समझता था, हमेशा उसे दुत्कारता रहता था। अपने उस परिवार के कहने पर, जो परिवार आज उसे एक छूत का रोगी समझ रहा था और उससे एक दूरी बनाकर रखे हुए था। दूर से सब हाल चाल पूछते थे, पर पास आने की हिम्मत कोई नहीं करता था कि कहीं रमेश की बीमारी उन्हें न लग जाए या फिर कहीं रमेश उनसे कोई मदद न मांग ले। खैर, रमेश की पत्नी के सारे टेस्ट हो गए और रमेश की पत्नी का किडनी रमेश के लिए सुटेबल थी। अब पैसों का इंतजाम करना बचा था, क्योंकि इस ऑपरेशन में बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले थे। सारा इंतजाम तो हो गया था, फिर भी 10 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। रमेश ने सोचा, इतनी मदद तो मेरा परिवार कर ही सकता है। जिस परिवार के लिए मैंने पूरा जीवन दिया है, अपने बीवी बच्चों को किनारे करके सिर्फ उस परिवार को साथ में लेकर चला हूँ। रमेश ने अपने भाइयों से कुछ पैसे उधार देने की बात कही, पर दोनों भाइयों ने कुछ न कुछ बहाना बना दिया। यह भी नहीं सोचा कि भाई की जान पर आफत आई हुई है। फिर रमेश ने अपनी बहन से कुछ रुपए उधार मांगे, पर बहन ने भी यह कहकर किनारा कर लिया कि भाई, इतने पैसे मेरे पास कहाँ। 10-20 हजार की बात होती तो मैं कुछ सोचती। फिर रमेश ने सोचा, चलो माता पिता से पूछते हैं। उन्होंने भी तो जीवन भर अच्छा कमाया है और अच्छा खासा जोड़ा है, उनके पास होगा ही। पर उन्होंने साफ बोल दिया कि यदि उन्होंने अपने पैसों में से रमेश को दे दिया तो बाद में हिस्से बंटवारे के वक्त बहुत लड़ाई होगी, और अभी क्योंकि हिस्सा बंटवारा नहीं हुआ है तो वह कोई भी पैसा रमेश को नहीं दे सकते। ना ही रमेश अपने हिस्से की कोई जमीन बेच सकता है, क्योंकि हिस्सा तो अभी हुआ ही नहीं। रमेश ने बोला, तो फिर हिस्सा बंटवारा कर दो। तो माँ बाप का कहना था, अपने जीते जी हम कोई हिस्सा बंटवारा नहीं करेंगे, वरना हमारा क्या होगा, हमें कोई पूछने वाला नहीं। वह तो कुछ सालों के बाद ही होगा। यहाँ इस बात को कोई नहीं सोच रहा था कि रमेश के जीवन पर अभी आन पड़ी है और उसके पास कुछ सालों का वक्त नहीं है। रमेश ने अपने माँ बाप से यह भी बोला कि अभी उधार समझकर ही दे दो, बाद में मैं चुका दूंगा। लेकिन उसके लिए भी माँ बाप ने साफ मना कर दिया। सबको यही लग रहा था कि यदि ऑपरेशन के बाद रमेश को कुछ हो गया तो फिर वह पैसे कौन चुकाएगा। आज रमेश को समझ में आ रहा था कि जीवन साथी से बढ़कर साथ देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता। रमेश की पत्नी ने बोला, आप चिंता क्यों करते हो? जब सारा इंतजाम हो गया है तो आगे का इंतजाम भी हो जाएगा। और उसने रमेश को बताए बिना ही अपने सारे जेवर और बेटी की शादी के लिए जो जेवर बनवा रखे थे बेच दिए और 10 लाख रुपए इंतजाम कर लिया। रमेश को जब यह बात पता चली तो उसने अपनी पत्नी से बोला, यह तुमने ठीक नहीं किया। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। वैसे ही हमारे सारे पैसे मेरी बीमारी में खत्म हो चुके हैं और तुमने अपना और हमारी बेटी के शादी का जेवर भी बेच दिया, और फिर तुम अपनी किडनी ही मुझे दे रही हो, तो तुम भी कुछ खास स्वस्थ नहीं रहोगी। अब अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा और मेरे बच्चों का क्या होगा, कभी सोचा है? लेकिन रमेश की पत्नी ने बोला, मेरे और मेरे बच्चों के लिए अभी फिलहाल आपसे बढ़कर और कोई नहीं, और सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। जो होगा अच्छा होगा, आप चिंता मत करो। नियत दिन पर रमेश का ऑपरेशन हो गया और रमेश कुछ समय बाद डिस्चार्ज होकर अस्पताल से घर आ गया। थोड़े समय के बाद रमेश और उसकी पत्नी पूरी तरह से ठीक हो गए और अपना काम धंधा फिर से शुरू कर दिया। धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी।
अब फिर से घर वाले रमेश को अपना मानने लगे और उसके आगे पीछे डोलने लगे। पर इस बार उन्हें एक दूसरा रमेश दिख रहा था, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों के बारे में सोच रहा था और किसी से उसे कोई लेना देना नहीं था। भाग्य रमेश का साथ दे रहा था और उसका काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिससे उसे काफी मुनाफा हो रहा था, जो कि घर वालों को साफ दिख रहा था। रमेश ने लगभग 1 साल में ही अपने इलाज में लगे सारे पैसे कमा लिए और अपनी बीवी और बेटी का जेवर दोबारा से बनवा लिया। लेकिन अब वह घर में किसी की भी जरूरत के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था और ना ही उसे कोई मतलब था, क्योंकि उसने सबकी असलियत अपनी बीमारी के वक्त में देख ली थी और कौन अब उसके अपने हैं ये भी उसे समझ में आ गया था। एक बार जब इस बात के लिए उसकी माँ ने ताना मारा कि तुझे तो बस अपना परिवार लेके रहना है, बाकी के परिवार से तुझे कोई मतलब नहीं, तो रमेश ने साफ शब्दों में कह दिया, बिल्कुल मतलब नहीं है और ना ही कभी होगा, क्योंकि जब मैं मौत के मुंह में था तब मेरे इसी परिवार ने मेरा साथ दिया, बाकी के परिवार ने नहीं। तो मुझे भी अब बाकी के परिवार से कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना परिवार, जो कि मेरे बीवी और बच्चे हैं, वही मायने रखता है। हाँ, माता पिता की जिम्मेदारी होती है, वह मैं तो निभाऊंगा, लेकिन याद कीजिए, आप लोगों ने भी मेरा कोई साथ नहीं दिया था और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। यह बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ फर्ज के तहत आप लोगों की देखभाल में सहयोग कर दूंगा, पर एक बेटा बनकर नहीं, बल्कि एक इंसान बनकर, क्योंकि आप लोग ही जरूरत पड़ने पर मेरे माँ बाप नहीं बन पाए। सोचिए, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होता, वह आप लोगों को भी अच्छे से पता है और मुझे भी। तो मुझसे तो कोई उम्मीद मत ही रखिएगा, खास करके अपने लाडलों के लिए। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, ना ही कोई मुझसे कोई उम्मीद रखे। बस इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि ऐसे स्वार्थी रिश्तों को निभाने के लिए मैंने सच्चे रिश्तों को हमेशा दुत्कारा था और मेरी आंख खुलने में बहुत वक्त लग गया, कहकर रमेश अपने कामों में लग गया। अब घर वालों को समझ में आ चुका था कि रमेश को जितना दूना था वह दू चुके। अब वह उनके झांसे में आकर कुछ नहीं देने वाला और अपने बीवी बच्चों के लिए उसके लिए सब कुछ है। रमेश को आज इस बात का पछतावा जरूर था कि उसने अपनी जिंदगी के काफी साल अपने बीवी बच्चों को वह सम्मान नहीं दिया जिसके वह हकदार थे, सिर्फ और सिर्फ इस स्वार्थी परिवार की इच्छा पूर्ति के लिए। अब रमेश की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी और बच्चे मायने रखते थे और सिर्फ मानवता के नाते माता पिता की जिम्मेदारी। उसके अलावा उसे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि अब रमेश को समझ में आ चुका था कि जरूरत के वक्त कौन उसके साथ खड़ा था। वही भारी लड़की जिसे पूरा जीवन उसने भारी समझा था, वह भी अपने स्वार्थी परिवार को खुश रखने के लिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।